हेलो बेटा। बेटा रीनीट 2026 के पेपर में फिजिक्स में दो क्वेश्चन में कुछ कंट्रोवर्सीज है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किन दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्चुअल ही मिस्टेक है, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, और वो क्वेश्चन आपके सामने है वर्नियर कैलिपर का। बहुत सारे लोगों ने का आंसर मैंने देखा बेटा, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्चुअल सही आंसर नहीं बता रहा है। यहाँ पे मोस्टली आपको आंसर दे रहे हैं 1.04 सेंटीमीटर, लेकिन मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं कि वर्नियर कैलिपर में एक्चुअल में क्या होता है। ये एक निगेटिव जीरो एरर वाला केस है, और इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में ही नहीं है। इसका सही आंसर 1.06 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैसे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कि इसमें होती क्या है फिजिक्स, और उसको हम वर्नियर कैलिपर के सिमुलेशन से समझेंगे। देखो, ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें अभी देखो जबड़े बंद है यहाँ पे, और ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जहां एक डिवीजन जो है इसको 1 mm का कर देते हैं, और इसके लिए ये देखो अपन एक डिवीजन 1 mm का कर दिया। यहां पे 1 mm के डिवीजन है, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बने हुए हैं, और 9 यहां पे देखो 9 मेन स्केल डिवीजन जो है उसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बनाए गए हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एकदम उस क्वेश्चन के हिसाब से ही है। अब जब इसमें बोला है कि जो हमारा वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में चला गया, पीछे चला गया। अब ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब निगेटिव जीरो एरर हो। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं यहां पे जीरो एरर बिल्कुल जीरो दे रखा हूं तो जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहा है। क्या हो यदि मैं इसको निगेटिव एरर दूं तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, अभी जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहा है, उसी समय 10वां डिवीजन भी कोइंसाइड करता है। 0 और 10th डिवीजन हमेशा एक साथ कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जब मैं इसको पीछे करूंगा तो क्या लगता है, क्या हमारा फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड करेगा ऊपर मेन स्केल से, या हमारा 9th डिवीजन कोइंसाइड करेगा ऊपर मेन स्केल के साथ? मतलब वीएसआर वर्नियर स्केल जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, जैसे ही मैं एक डिवीजन पीछे करूंगा, मतलब एक एरर, मतलब 0.01 सेंटीमीटर की निगेटिव में एरर दूंगा, तो ये वाला डिवीजन कंसाइड नहीं कर सकता। यहां से अभी 10th कर रहा है, फिर 9th डिवीजन करेगा, क्योंकि देखो 9th डिवीजन इससे जस्ट हल्का सा पीछे है। तो देखो हम हल्का सा निगेटिव एरर देते हैं -1 डिवीजन की वर्नियर स्केल के हिसाब से। तो आप देखोगे ये 0 पीछे चला गया, लेकिन ये भी देखो पीछे चला गया। अब कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहे हैं? 9th। बहुत से लोग ये कॉन्सेप्चुअली समझाते नहीं, और देखो ये समझने की जरूरत है कि जब हम निगेटिव जीरो एरर की बात करते हैं तो रीडिंग जो वर्नियर स्केल की है वो आगे से नहीं ली जाती। इसमें रीडिंग यहां से नहीं ली जाएगी, इसमें एरर एक डिवीजन की है, लेकिन पीछे से काउंट होगा वो, यहां से एक डिवीजन, क्योंकि देखो पहला डिवीजन कंसाइड नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन में हमें देखो क्या बोला था वो हम देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो, यहां बोला when both jaws touch each other the vernier scale shift to the left, मतलब निगेटिव एरर है। आगे बोल रहा है such a way that fourth vernier division coincides with a division of main scale। कौन सा कंसाइड करना है? फोर्थ डिवीजन। आओ फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर दे। क्या अभी फोर्थ कर रहा है? नहीं, और थोड़ा इसका निगेटिव एरर बनाते हैं। अब देखना, 2 पे भी नहीं करेगा, 3 पे भी नहीं करेगा, क्या 4 पे कर रहा है क्या? चेक करते हैं। मैंने निगेटिव एरर -4 के हिसाब से कर दिया, तो अब यहां देखो क्या 1 2 3 4 कोइंसाइड कर रहा है? ध्यान से देखो, नहीं कर रहा। 1 2 3 4 पीछे से फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, यहां तो 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। क्या हमारी क्वेश्चन की कंडीशन मैच हो रही है? नहीं। लेकिन जब मैं जीरो एरर और करता हूं पीछे की तरफ, यहां पे देखो 6 डिवीजन पीछे किया, तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ डिवीजन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। ये वाली सिचुएशन है। तो हो क्या रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, वीएसआर काउंट कर रहे हैं 4, क्योंकि फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। वो कॉन्सेप्चुअली गलत है। एक्चुअल आएगा 6th डिवीजन कंसाइड कर रहा है। देखो पीछे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो एक डिवीजन वर्नियर स्केल का एक लीस्ट काउंट के बराबर होता है, जो कि 0.01 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में। तो यदि 6 डिवीजन पीछे कंसाइड करेगा तो 0.06 सेंटीमीटर निगेटिव एरर होगी यहां पे। तो इस क्वेश्चन में यदि हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट से जाएं तो निगेटिव जीरो एरर जो होगा, इसका जो जीरो एरर जो होगा वो हो जाएगा जीरो एरर, वो आएगा इसमें
-0.06 सेंटीमीटर। इसका एक और तरीका भी बताता हूं, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया, इसको आसानी से करने के लिए एक तरीका और बताता हूं मैं कि खुद से -1 बना लो। यहां पे आसानी से करने का तरीका होता है कि जब पीछे चला जाता है मेन स्केल का 0 से भी वर्नियर का 0, तो पीछे -1 mm बना लेते हैं खुद से। उससे फिर आप नॉर्मल स्केल की तरह रीडिंग लो, सोल्व करोगे, अपने आप निगेटिव एरर, जीरो एरर जो है 0.06 माइनस किया जाएगी। बट अभी हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो है बात करेंगे तो जीरो एरर है -0.06। तो ट्रू वैल्यू जो आएगी कोई भी मेजरमेंट की, उसका फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल रीडिंग है 1 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर दो जीरो एरर, जो कि है -0.06 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा 1.06 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, तरीके से ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, लेकिन 1 सेंटीमीटर से बड़ा एकमात्र ऑप्शन है। बट इस लॉजिक पर कॉन्सेप्ट को गलत बोलना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एनटीए क्या आंसर देता है, और आप कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सही क्या है। क्या आपने सही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या फिर बस ऐसे ही जस्ट वीएसआर काउंट कर रहे हो। एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो समझा ही नहीं कि एक्चुअल में निगेटिव एरर को काउंट कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, हमेशा ध्यान रखना। जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं नीट वाले बच्चों को भी इसी हिसाब से समझाता हूं कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, सही कॉन्सेप्चुअल क्या है। ये गलत है, बोनस होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है वो बताना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। ये क्वेश्चन ठीक है, सब यहाँ पे सब को ही पता चल गया होगा कि जब हम स्पीड ऑफ वेव निकालेंगे तो वहां फॉर्मूला होता है C/√/μr εr। μr डायरेक्टली कुछ नहीं दिया यहां पे, लेकिन μr इसने ये बोल दिया कि लॉसलेस मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब समझ लेते हैं μr 1 है। तब हम इस हिसाब से सोल्व करेंगे तो 3 × 10⁸ √μr 1 हो गया, εr 9 सोल्व करेंगे 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा था। सही है, लेकिन इसने गलत पूछा। इसके हिसाब से स्पीड निकाल लिया, हमें वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ को निकालने के लिए पहले चाहिए के की वैल्यू, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और उसके लिए चाहिए वी। वी होता है ω/k। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी ω/v। ओमेगा कितना है 2π × 10⁶, 2π × 10⁶, और v कितना आया 10⁸। आप सोल्व करोगे तो ये आएगा v ओमेगा k इज इक्वल टू, के होता है बेटा 2π/λ, जो कि हो गया 2π डिवाइड बाई 100। आप सोल्व करोगे लैम्डा 100 आएगा, ये बोला 300 है, जो कि गलत है। पहला गलत है। दूसरा यहां पे देखो, मुझे क्या लगता है इस क्वेश्चन में गलती से ये ई नोट की जगह बी नोट टाइप हो गया। अब गलत तो गलत है, तरीके से ये गलत है आंसर, लेकिन ये भी तो गलत हो गया। यहां बी वाई बी नोट नहीं हो सकता, ई नोट बाई स्पीड बोलता, v इज इक्वल टू E/b से बी नोट को हम ई नोट बाई वी बोलते, वो सही होता। तो मुझे क्या लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। बट अब इसका सही आंसर तो अब दोनों ही गलत हो गए। तो इस हिसाब से जिसने 1 किया उसको भी मार्क्स मिलेगा, जिसने 2 किया उसको भी मार्क्स मिलेगा, जिसने छोड़ दिया उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये गाइडलाइंस पहले से पता होती है कि जब मल्टीपल आंसर आ जाते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन गलत है कॉन्सेप्चुअली, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट पे बोलना चाहिए भाई। देखो मेरा मानना ये है, तो मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। क्या मैं कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत बता रहा हूं तो वो बताइएगा। ठीक है, और जो 1.04 बोल रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्चुअली 1.04 ला करके दिखा दो इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ठीक है, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।